असली कत्ल का शिकारी दरिंदा आयरन ब्लड प्रेडेटर वो आ गया। कहानी कुछ यूं है कि 17वीं सदी के शमाली अमेरिका के अजीम मैदानों में एक मकामी इंडियन कबीला आबाद था जिसे कोमांची कबीला कहा जाता था। ये लोग जंगजू थे, लड़ाई में माहिर थे और घड़सवारी और तीर अंदाजी में बहुत अच्छे थे। कारशा किया शाह इसी कबीले की एक रुकन थी। अगरचा वो लड़की थी, लेकिन उसके दिल में एक इकाब जैसी जरात थी। कबीले की औरतें रोजाना जंगल में जाकर जंगली सब्जियां खोदती थीं, मगर कारशा को शिकार का शौक था। फारिग वक्तों में कारशा छिपकर जंगल में जाती और शिकार की मशक करती। उसकी फेंकी हुई कल्हाड़ी नहायत ताकतवर थी और कभी निशाना खुता नहीं करती थी। जब उसने जंगल में एक हिरन देखा तो फौरन परजोश हो गई। हिरन को पकड़ने के लिए उसने अपने कुत्ते को साथ मिलाकर घेराव किया, मगर जैसे ही वो हमला करने वाली थी, आसमान से एक जोरदार आवाज आई जिसने हिरन को चौंका दिया। कारशा ने पीछा किया और अहद किया कि वो इस हिरन को शिकार करेगी। मौके देखकर उसने कल्हाड़ी फेंकी, मगर अफसोस कि थोड़ा सा फर्क रह गया। होश में आते ही उसने देखा कि उसका कीता एक जाल में फंस गया है। वो नहीं जानती थी कि ये क्या चीज है, मगर खुशकिस्मती से उसने कुत्ते को आजाद कर लिया। इसी दौरान आसमान में अजीब मंजर ने उसकी तवज्जो खींच ली। वो भागकर वहां गई तो देखा कि आग की एक लकीर गरजती हुई आसमान से गुजरी। बाद में उसने ये बात अपने भाई डाकेज को बताई और कहा कि उसने थंडर ब्रेड की निशानी देखी है। कारशा ने कहा कि वो आजमाइश के लिए तैयार है, मगर डाकू ऐसा नहीं समझता था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस मखलूक का सामना है वो उन्हें शिकार करने आई है। जब आयरन ब्लड प्रेडेटर जमीन पर इतरा तो उसका जहाज फौरन रवाना हो गया और उसकी आजमाइश यहीं से शुरू हो गई। कबीले वापस आकर कारशा ने दिन भर का शिकार अपनी माँ को दिया। वो न सिर्फ शिकार में माहिर थी, बल्कि माँ से जड़ी बोटियों का इल्म भी सीखा था। मगर माँ नहीं चाहती थी कि वो शिकारी बने। इसके ख्याल में औरत का काम सब्जियां खोदना और बच्चे पैदा करना था। दिद्दी कारशा ने हार नहीं मानी। इसी वक्त डाकू आ गया और माँ बेटी की बहस खत्म हुई। बाद में कारशा माँ के साथ जड़ी बोटियां ढूंढने लगी, मगर उसे ये काम बहुत बोर लगा। अचानक खबर मिली कि कबीले के लोग एक शेर का शिकार कर रहे हैं। ये सुनते ही कारशा जोश में आ गई। सब लोग जंगल में निशानियां तलाश करने लगे। अचानक आवाज सुनकर एक आदमी ने पीछे देखा। इसी लम्हे कारशा दौड़ती हुई आई। डाकू ने फौरन बात संभाली ताकि शर्मिंदगी ना हो। कारशा ने दिल में ठान लिया कि वो जरूर शेर का शिकार करेगी, मगर उसी वक्त प्रेडेटर भी उसी जंगल में मौजूद था, खून के निशानों का पीछा करते हुए। कारशा को जख्मी साथी मिला जिसे वाज़ेह तौर पर शेर ने जख्मी किया था। कारशा ने फौरन जड़ी बोटियों से इलाज किया, जबकि बाकी लोग स्ट्रेचर बनाने लगे। अंधेरा हो चुका था। डाकू शिकार जारी रखना चाहता था, मगर कारशा को शक था कि शेर ने इंसान को मारा क्यों नहीं। ऐसा लगता था जैसे किसी चीज ने उसे डरा दिया हो। डाकू ने बात को नजरअंदाज कर दिया। रास्ते में कारशा ने एक ऐसी सानिब देखी जिसकी खाल उतरी हुई थी। जमीन पर बड़े कदमों के निशान थे, मगर कबीले वालों ने कहा यह सिर्फ रीछ होगा। कारशा को खतरा महसूस हुआ और वो अकेली वापस जंगल लौट गई। रास्ते में उसका साथी गायब हो गया। वो घबरा गई। इसी लम्हे डाकू ने उसे दरख्त से खींच लिया और बताया कि शेर करीब है। कारशा ने अपनी दरियाफत बताई, मगर किसी ने न सुना। जाल बिछाया गया। लोग दरख्तों पर चढ़ गए, मगर अगले ही लम्हे शेर ने एक साथी को मार डाला। कारशा दरख्त पर फंस गई। इसी लम्हे अंधेरे में एक खौफनाक गराहट सुनाई दी और वो नीचे गिर गई। होश आया तो वो घर पर थी। डाकू ने शेर को मार दिया था और उसे हीरो माना जा रहा था, मगर कारशा जानती थी कि असल खतरा अभी बाकी है। आखिरकार कारशा ने अकेले शिकार का फैसला किया। उसने चमकता हुआ सब्ज खून, भेड़िए, रीछ और खाल उतरी हुई लाशें देखें। उसने देखा कि प्रेडेटर जानवरों और इंसानों को बेरहमी से मार रहा है। नवाबादियाती शिकारियों ने कारशा और डाकू को पकड़ लिया और प्रेडेटर को फांसने के लिए चारा बनाया, मगर नतीजा उल्टा निकला। प्रेडेटर ने सबको मार डाला। आखिर में कारशा ने समझ लिया कि प्रेडेटर सिर्फ हरारत देख सकता है। उसने खुद को पानी और कीचड़ से ठंडा किया। आखिरी जंग में उसने प्रेडेटर का हेलमेट इस्तेमाल करके उसी के हथियार को इसी पर पलटा दिया। यूं कारशा ने उस खलाई दरिंदे को मार दिया और अपनी आजमाइश मुकम्मल की। अब वो एक सच्ची शिकारी थी।